प्रभु कल आप भाव के बारे में बता रहे थे जब मैंने आपको पूछा कि कोई भी भाव परमानेंट नहीं रहता। हम्म। और आपने बताया था कि क्योंकि मैं से जुड़े हुए नहीं था, तो ये मैं से जुड़ा हुआ भाव वो क्या होता है? यानी मैं जिसको छू दूं ना, वो अमर हो जाता है। हाँ, चाहे वो भाव हो, चाहे विचार हो, चाहे वो मुर्दा कोई भी चीज हो। तो कृष्ण बोलते हैं गीता में अर्जुन को कि मैं अपने भक्त को एक विशेष बुद्धि दे देता हूं, हाँ, ताकि वो मुझे ग्रहण कर पाए। हाँ, ये सब मैं का जादू है और कुछ नहीं। लक्ष्य सही है तो हर भाव आपका सही काम करेगा, हर विचार भी सही काम करेगा, आपके डायरेक्शन पे चलेगा। आपका लक्ष्य बस सही होना चाहिए, मैं आत्मा भगवान, बस। और कोई मतलब ही नहीं बाकी चीजों से, रहे न रहे कोई मतलब नहीं। ऐसा पूछा करो तो अपने को ना, सॉल्व करो। सॉल्व हो ही फिर भी करो। विजय जी आप कैसे खामोश हो यार? हाँ खामोश ये तो नॉर्मल है। रीना जी, क्या चल क्या रहा है? आपको पता नहीं। आप तो जाने वाले हो क्या? टाइम नहीं हुआ है? ओके। हाँ, तो लक्ष्य बस सही रखो, सब सही हो जाता है। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। फिर हर विचार, हर भाव ऐसे कृपा करेगा। आपका दुश्मन भी आप पे कृपा करेगा। लक्ष्य मैं आत्मा राम, शरीर भी कृपा करेगा, आपकी इच्छाएं कामनाएं भी कृपा करेंगी, पूरी हो के मरती जाएंगी। हाँ, अरे आपको रहस्य बता रहा हूं। जिसका लक्ष्य मैं आत्मा भगवान है, उसके उसी जन्म में उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। हाँ, ये नोट कर लो। सारी की सारी इच्छाएं बड़ी से बड़ी सब पूरी हो जाती है। वो पावर है उसका, सपोर्ट करती है इच्छाएं, आती है पूरी होती है मिटती है, आती पूरी होती है मिटती है, यहां तक उसका पावर है। मतलब रहस्य पे रहस्य है। इसी को बोलते हैं जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे हर कोई।
हाँ जी, है कोई? एक आपका क्या नाम है? प्रेरणा। कहाँ से? नागपुर से। ओके। तो आप पहले क्या सुनते थे, क्या था? अच्छा। चैनल है वो भी सुनती थी। हम्म। तो सुन मुझे ना प्रेम की प्यास थी, यानी ऐसा लगता था कि सच में सच्चा प्रेम कहाँ से मिलेगा, ऐसे में पूरी प्यास थी सर। तो फिर मैं सुनते सुनते मेरी सर्जरी हुई थी अभी, बड़ी वाली। तो सुनते सुनते ना आपका वीडियो आ गया तो फिर आपको ही सुनने लगी। आपने बोला था ना कि ये मेरे को ही सुनो, किसी को मत सुनो, तो मैं फिर आपको ही सुनने लगी। 6-7 महीने हो गए अभी आपको सुनते सुनते। तो जो प्यास थी ना वो पूरी खत्म हो गई आपका सुनते सुनते। और यानी आपको देखा तो ऐसे लगता है कि आप पूरे प्रेम से भरे हुए हो। ये सब पगलियों को भी लगता है, और पगलों को भी। सही है। हाँ बोलो। हाँ, तो मुझे आत्मज्ञान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ यानी हमेशा प्रेम कैसे बहता रहे बस। बाकी अब कुछ इच्छा ही नहीं है। नहीं, बहुत सही है। रमन महर्षि जी को सुने हो आप? हाँ, ओशो को सुने हो? हाँ। बहुत अच्छा है। और एक आत्मज्ञानी थे जबलपुर के, यानी इंदौर के पास थे। मैं 3 दिन वहाँ रह के आई थी। एक साल हो गया अभी। तभी भी मेरा मुझे पूरी तरह जब आपका सुना ना तो पूरी संतुष्टि मिल गई मुझे। हाँ, तो आप एक पॉइंट बोले मेरे को सुनो वाला कोई वीडियो है और किसी को मत सुनो, हाँ, ऐसा कुछ डला था। हाँ, तो वो लोगों को लगता है मैंने ईगो में कहा है, वो सत्य है। हाँ, इधर उधर छटकोगे ना मरोगे। 10-20 साल बाद सुनना तो मेरे को ही पड़ेगा, या अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में। और कोई उपाय नहीं है अभी। मैं परमानेंट सॉल्यूशन हूं, है ना? हाँ, इसमें ईगो वाली क्या बात है? साफ साफ बात है ये। हाँ, सुनो और प्रत्यक्ष है, उसमें क्या है? तो मेरे को ही सुना करो भैया बस। मेरे लिए क्या है मालूम? जैसे मैं बोलूं ये तकिया है ना? उतनी ही आसान बात है मेरे लिए बोलना कि मेरे को ही सुना करो। वो कोई बड़ी बातें नहीं है, उतनी स्ट्रेट टॉक है ये। और रहा सवाल प्रेम का, है ना? तो भैया क्या बोल रहे हो? झेल नहीं पाओगे। नहीं, रहा सवाल प्रेम का, तो मैं और प्रेम कभी अलग रहते ही नहीं। मैं और प्रेम कभी अलग रहते ही नहीं। एक ही घर है, एक ही रूम है, एक ही बिस्तर है और एक ही रजाई है। एक तकिए में डूबे रहते हैं, मैं और प्रेम।
कैसे तू सिर पकड़ लिए रे? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? इवन ज्ञान भी, इवन भक्ति भी मैं से भिन्न हो ही नहीं सकती। इवन परमात्मा भी, अस्तित्व भी मैं से भिन्न कोई होके दिखा देना, हम मान जाए, उसकी सत्ता को हम स्वीकार कर लेंगे। मैं से भिन्न कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है। और निश्चय तो अलग मैटर, ऐसा है। तो ऐसे टॉक किया करो थोड़ा थोड़ा, तो एक आध कोई सब्जेक्ट आता है। हाँ जी, पूछिए। आप कई बार बोलते हैं कि भय बिनु होए नहीं प्रीति, तो ये समझ में नहीं आता है कि मतलब भय है और प्रेम कैसे साथ साथ चलते हैं। नहीं, भय से जो प्रेम कराया गया है वो तो रॉन्ग है। एक पहला तल है ना, कि भय के कारण आप परमात्मा के प्रेम में हो, अस्तित्व के प्रेम में हो, तो वो रॉन्ग है ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, प्रेम आने से भय चले जाता है, वो एक अलग बात। और जो रामायण में जो दोहा आता है ना, भय बिन होए ना प्रीति, वो एक अलग एंगल है। वो कभी कभी उसका उपयोग किया जाता है। किसी भी चीज का ना यानी उपयोग होता है, कोई चीज व्यर्थ नहीं है। भय भी व्यर्थ नहीं है, याद रखना। अब जैसे मृत्यु का भय ही आपको धर्म की ओर ले जाता है, तो भय कैसे व्यर्थ हुआ बताओ? आपको दिखता है यार आप मर ही जाओगे, क्या है ये सब, जो भी है सब खत्म हो जाएगा, सब राख है, तब तो आप धर्म की ओर जाते हो ना अधिकतर। तो भय भी कृपा कर रहा है ना, तो बुरा थोड़ी ना भय। फिर अंत में भय चला जाता है, वो एक अलग चैप्टर। कई लोग बहुत वो रहते हैं तो उनको भयभीत किया जाता है ना, बहुत अकड़ू रहते हैं। जैसे वो समुद्र रास्ता दे ही नहीं रहा था और निकाले बाण, सोख दूंगा बोले, सब आ गया प्रणाम करने, है नहीं? वो जरूरी होता है। वो समुद्र बैठा देखो, है? इसको बीच बीच में देना पड़ता है। उसके लिए, तेरे लिए नहीं है रे, ठीक है? क्योंकि उसके लिए प्रेम कठिन है ना, थोड़ा डांट पीट के मनाना पड़ता है। तो चलता रहता है, आनंद लो। प्रेम इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। वो बहुत कोई कठोर है ना, उसके लिए ये यूज किया जाता है। अब जैसे वो बहुत अकड़ में थे रमेश जी, शिल्पा जी के हस्बैंड। मैं सत्संग करा रहा हूँ, वहीं पे मोबाइल चला रहा है, दिया बत्ती में, तो थोड़ा डरे। फिर 5 दिन सत्संग सुने मेरा, तो उसको कुछ अंदर गया। अब वो गैप बढ़ गया तो फिर माया में उलझ गए,
उनको लगता है मेरा सब सॉल्व हो गया, सब ठीक हो गया, वो भ्रमित है ना। तो ऐसी सिचुएशन के लिए उपयोग किया जाता है। उनको क्या लगता है सब ऐसे ही होते हैं संत, वो तो हम जानते ही हैं, ऐसा ही है, ऐसा उनका सेंस है ना। हमको सब पता रहता है। जिगर का कम है लेकिन है उसमें भी। हाँ। तो ये सब थोड़ा बहुत बत्ती देना पड़ता है। हमको तो भैया पुल बना के निकलना है। अच्छा, तुमको लगता है ठीक है ना भाई, तुम अपने वाइफ की यात्रा क्यों खराब कर रहे हो? काहे का फिर तुम संबंध बोलते हो, प्रेम बोलते हो, है ना। तुम्हारी वाइफ को जिसमें भी इंटरेस्ट है वो जी रही है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, तुम उनका यात्रा क्यों खराब करते हो? उनको सहयोग करो। वो तुम्हारे संसार में तुमको सहयोग कर रही है, तुम उसके धर्म में उसको सहयोग नहीं कर रहे हो, ये पाप है एकदम। हाँ, वो बहुत गलत परिणाम होता है इसका। यानी मेरे पास आने के लिए किसी ने किसी को रोका, वो बहुत खतरनाक परिणाम होगा उसको, क्योंकि अस्तित्व के पास आने के लिए तुम उसको रोक रहे हो किसी भी बहाने से, कोई भी हो। बहुत डेंजर है वो, किसी भी मैटर में। हाँ, उसका दुष्परिणाम ही होगा। मैं हंसी मजाक करता हूँ, मतलब क्या ऐसा नहीं है ना। हाँ, मेरे पास आना जो भी चाहता है इस धरती में, कोई भी, उसको कोई भी हस्बैंड हो, वाइफ हो, फैमिली, माँ बाप हो, कोई नहीं रोकना चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। तभी पूरे परिवार का कल्याण है, उसका भी कल्याण है ना। क्योंकि मैं अस्तित्व हूं ना, तो आप रोक भी नहीं पाओगे। लेकिन उस रोकने के चक्कर में आप कई चीजें खराब कर दोगे। हाँ, अपने जीवन के अस्तित्व से पंगा ठीक नहीं होता। अब मैं वहां गया, भद्रा माँ के यहाँ, उनके हस्बैंड पैसे के पक्ष में ओशो के बारे में बोल रहे थे कि पैसे का पावर देखे, ओशो फॉरेनर्स को ही ज्यादा पसंद करते थे, है ना। अरे उनको अपना काम करना था, तुम्हारे कार्ड थोड़ी ना रुकेंगे। हाँ, पैसे का पावर दिखाएंगे नारायण को। नहीं, मतलब सेंसफुल बात करना चाहिए। हाँ, भगवान श्री को अपना काम करना है, वो जिस ढंग से भी करे ना, पूरा धरती का धन उसका है, तुम उससे क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो रॉल्स रॉयस है, तुमको क्या मतलब है यार वो कुछ में भी घूमे। तो बहुत सारी चीजें रहती है, आदमी बहुत ना छोटे छोटे चीज में खुद को बांध देता है।
और कोई पॉइंट बताओ, ऐसे बता, थोड़ा झाड़ फूक करूं मैं सब जगह। हम्म, इसमें मैं हूँ तो रहता ही है। हाँ रहता ही। मैं हूं कभी भी शून्य नहीं होता। बुद्ध ने जो बोला जानते नहीं देखे। नहीं देखो, शून्य की ओर से ले गए गौतम बुद्धा, गलत नहीं ले गए, लेकिन तकलीफ क्या है मालूम? उस चीज को समझो। मास्टर जब लाइव होता है देह में, तो वो बोले ना कि ये कीड़े से चलो, तो कीड़े से भी आपको पहुंचा देगा। समझ रहे हो? ये शून्य से चलो तो शून्य से भी पहुंचा देगा वो। पावर उसका है ना, शून्य का कोई पावर थोड़ी ना है। समझ रहे हो? लेकिन उसके जाने के बाद जो शून्य के रास्ते से चलेगा वो बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर है। जैसे अशोक जाने के बाद आज वही ध्यान कर रहे हैं सब, अब वो कोई काम का नहीं है, सेंसलेस है। तो जिस समय जो मास्टर उस मूवमेंट में जो बता रहा है उसमें जियो बस। हाँ, और ये भी बात सत्य है कि शून्य का और पूर्ण का स्वामी केवल मैं हूं। मैं इन दोनों के बगैर हो सकता हूं, ये दोनों मेरे बगैर हो ही नहीं सकते। जड़ और चेतन, शून्य और पूर्ण, ज्ञात अज्ञात, दृश्य अदृश्य, आकार निराकार, मैं इनके बगैर मजे से हूं। ये बटरू लोग मेरे बगैर नहीं हो सकते। चाय पिलाओ यार। पानी पहले पिलाना।